गहरी रात हो चुकी है। बूढ़ा पंटा, तांबा, लकी और मदन सभी महल की ओर जा रहे हैं। चारों ओर सन्नाटा है। कभी कभी दूर से लोमड़ी की आवाज सुनाई देती है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन सभी के मन में तरह तरह के सवाल चल रहे हैं। बूढ़ी माँ राजा मदन को क्यों माफ करेगा? हो सकता है राजा न्याय करें, लेकिन यह एक पारिवारिक मामला है। मुझे लगता है कि बूढ़ी औरत कुछ सोच रही है। कौन आ रहा है? रात के इस समय राज दरबार में प्रवेश करना मना है। मैं राजा को एक महत्वपूर्ण निर्णय देने आया हूँ। बूढ़ी औरत, इतनी रात को तुम न्याय मांगने क्यों आई हो? महाराज, मेरे अपने बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं बेघर हो गया। आज उसी बेटे ने बिना खाए मेरे चावल चुरा लिए। अब राजधर्म क्या कहता है? बूढ़ी औरत, क्या तुम खुद न्याय मांग रही हो या कोई तुम पर दबाव डाल रहा है? कौन? आप कौन हैं? वहाँ मैं ही वह हूँ जो सभी निर्णयों को जानता हूँ, लेकिन उन्हें कभी प्रकट नहीं करता। बूढ़ी औरत, आप किससे बात कर रही हैं? बूढ़ी माँ, वहाँ कोई नहीं है। केवल एक काली छाया महल के अंधेरे गलियारे की ओर लुप्त हो रही है। वह क्या था? कोई हमारे न्याय में बाधा डालने की कोशिश कर रहा था, या कोई यह चाहता है कि हम सच्चाई न जाने? बूढ़ी औरत, क्या तुम सुन सकती हो? मुकदमा शुरू होने वाला है, लेकिन बुजुर्ग कहाँ हैं? लोग आश्चर्य से कानाफूसी करने लगते हैं। तांबा, क्या तुम सुन रहे हो? ऐसा लगता है जैसे वहाँ कोई गुप्त कानाफूसी चल रही है। क्या यह मुकदमा सचमुच निष्पक्ष है, या इसके पीछे कुछ और छिपा है? मुकदमा शुरू हो, लेकिन आज न केवल मदन पर मुकदमा चलेगा, एक छिपा हुआ सच भी सामने आएगा। राजा जी, सच क्या है? मैं तो केवल अपने बेटे के लिए न्याय मांगने आया हूँ। क्या तुम्हें यकीन है, बूढ़ी औरत? क्या तुम जानती हो कि इस मुकदमे के पीछे कुछ बड़ा छिपा है? वे क्या कहना चाह रहे हैं? बूढ़ी माँ, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ठीक नहीं है। बूढ़ी औरत पैंटा कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं है। कई साल पहले वह इस राज्य के सबसे अमीर परिवारों में से एक थी, लेकिन उसे धोखा दिया गया और उसकी सारी संपत्ति छीन ली गई। राजमशाही, आप क्या कह रहे हैं? मैं कैसे अमीर था? कई साल पहले आपके परिवार की संपत्ति छल से हड़प ली गई थी और आपके अपने रिश्तेदार भी इस साजिश में शामिल थे। मदन का चेहरा पीला पड़ जाता है। महल में चारों ओर तनाव फैल जाता है। इसका मतलब ये है कि वह बूढ़ी औरत सिर्फ एक गरीब बूढ़ी औरत नहीं है, वह असली वारिस है। तांबा, क्या तुम जानते हो तो किसने उस बूढ़ी औरत का जीवन इतने लंबे समय तक दुखी बना दिया? बूढ़ी औरत के मन में खोई यादें धुंधली सी लौटने लगीं। क्या सचमुच उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ था? आज केवल मदन की ही सुनवाई नहीं होगी। आज एक ऐसा सच सामने आएगा जो पूरे राज्य को हिलाकर रख देगा। मैं अमीर था, मुझसे सब कुछ छीन लिया गया, लेकिन ये किसने किया? राजा ने बुजुर्गों की ओर देखा। बुजुर्ग ने धीरे से एक पांडुलिपि निकाली। ये बहुत पुराना है, धूल भरा है, लेकिन इसमें अज्ञात सत्य छिपे हैं। ये सब इस दस्तावेज में लिखा है। कई साल पहले एक गद्दार ने आपके परिवार को नष्ट कर दिया था। अगर बूढ़ी औरत सचमुच इतनी अमीर थी, तो वह इतने लंबे समय तक गरीब क्यों रही? मुझे संदेह है, इस साजिश में कोई भी अभी भी जीवित है। गद्दार अभी भी हमारे बीच है। कौन?
वह गद्दार कौन है? हर कोई हैरान था। राजमहल का विशाल दरवाजा अचानक बंद हो गया।